सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ दान के संबंध में चली थी। दान के अपन ने भेद किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। कौन कौन से दान किए थे? सुदान और कुदान। सुदान में 4 भेद: भोजन दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। तो अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई थी। फिर नीचे पेज नंबर आप आ जाओ 205 पर। ठीक है। अब यहाँ ये 4 प्रकार के दान शुभ दान हैं। ये दान सम्यक दृष्टि को उपादेय इसके नीचे पात्र में गे हे उपादेय मिला। दान के बाद पात्र की चर्चा। पात्र में गे हे उपादेय समस्त प्रकार से कुपात्र सुपात्र के भेदों को जानना ज्ञेय है। इसके 2 भेद हैं, अशुभ पात्र और शुभ पात्र। ठीक है। जैसे किए वहाँ यहाँ पर भी उसी प्रकार भेद किए हैं। ज्ञेय तो है ही, सब जानने योग्य सब है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु पात्र 2 प्रकार के, एक शुभ पात्र एक कुपात्र, या अशुभ पात्र और शुभ पात्र के 2। अशुभ पात्र के भी 2 भेद हैं, कुपात्र और अपात्र। देखो, कुपात्र और अपात्र। कुपात्र के 3 भेद हैं वापस: उत्कृष्ट, मध्यम, जघन। ये सब अपन ने पढ़े हैं, पहले पढ़े ना। पात्र रत्नगढ़ सावकाचार में सारा आया है, जिसकी चर्चा अपन ने वहाँ की थी कि किस प्रकार अपात्र भी उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य होते हैं। सुपात्र भी उत्तम, मध्यम, जघन्य होते हैं। सुपात्र में भी ये है। अभी कुपात्र, तो यहाँ सुपात्र और कुपात्र कर दिए। अशुपात्र, अशुभ में 2 भेद कर दिए, कुपात्र और अपात्र। और अपात्र में भी 3 भेद, कुपात्र के भी 3 भेद किए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। बाह्य में 28 मूल गुणधारी, परंतु अंतरंग में सम्यक रहित जीव उत्कृष्ट कुपात्र है। लो, क्या कहा? कुछ आया कि बाहर में 28 गुणों का पूरा पालन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी सम्यक तो नहीं हुआ है। उस जीव को भी कहते हैं कि वो उत्कृष्ट कुपात्र है, कुपात्र लिखा है। बाह्य में श्रावक व्रत के धारी, 11 प्रतिमाओं में प्रवर्तमान शुभाचारी, धर्मध्यानी, जिन आज्ञा प्रमाण श्रावक क्रिया सहित किंतु सम्यक रहित जीव मध्यम कुपात्र हैं। श्रावक मुनिराज उत्तम हो गए, ये मध्यम है, तो सम्यक तो नहीं है, इसलिए मध्यम है। बाकी तो ये मध्यम सुपात्र होते, वो उत्तम सुपात्र होते, परंतु सम्यक तो नहीं है। बाकी सब है पार में।
दूल्हा के बिना की बारात है, सब कुछ है पर दूल्हा नहीं है। बस बाजे गाजे खाना वाना टेंट वेंट जो भी चाहिए सब कुछ है पर एक दूल्हा नहीं है। और आजकल दूल्हा दुल्हन के बिना की बारात चल रही सब। जाओ जी माउंट आ जाओ, न दूल्हा देखने को मिलता है न दुल्हन देखने को मिलती है, न कोई नहीं मिलते। तो कब आएंगे कब जाएंगे कोई पता ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया श्रावक व्रत का धारी है, वो 11 प्रतिमाओं का धारी है, शुभाचारी है, धर्म ध्यानी है, इतनी सारी विशेषताएं। जिन आज्ञा प्रमाण श्रावक क्रिया सहित है, जिन आज्ञा में जैसा लिखा वैसा बाहर का आचरण है, ऐसा भी नहीं कर्नल का आचरण है। जिन आज्ञा के अनुसार बाह्य आचरण का पालन करता है, पर एक कमी है, क्या? वो एक कमी ही सब समाप्त कर देती है, सारी अच्छाइयों को समाप्त कर देती है। इतने बढ़िया महंगे चावल लाए पर उसमें एक कंकड़ आ गया। 150 रुपये के किलो के चावल बनाए, बढ़िया टेस्टी थे, पर उसमें एक कंकड़ आ गया तो आपके उन चावलों का टेस्ट के क्या होता है? बुरे हाल। ये तो उससे भी खतरनाक है। वो तो कोई खास बात नहीं, बाकी पर यहाँ तो क्या सम्यक तो नहीं है, इतना सब पालन करने पर भी ये मध्यम कुपात्र है, कुपात्र के खाते में डाल रहे हैं, इनका फल भी ऐसा ही है वापस। मध्यम कुपात्र को मध्यम कुभूमि में जन्मेगा, आगे बताएंगे कैसी। ये सब अपन भोग के आए, ये सब ये किया है अपन ने। देव गुरु धर्म की दृढ़ प्रतीति रूप व्यवहार सम्यक तो सही थे, किंतु भेद ज्ञान रहित अनंतानुबंधी की 4 और दर्शनमोह की 3, इन 7 प्रकार प्रगतियों के उपसम, क्षोपसम या 6 रहित निश्चय सम्यक जिसे नहीं है वह जगन्य कुपात्र है। कि बाहर में व्यवहार सम्यक है, जिस निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, पर देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा ने कुदेव कुगुरु को शास्त्र को नहीं मानता। बाहर से उसको मिथ्या दृष्टि आप कह नहीं सकते, पर जो निश्चय रूप सम्यक दर्शन चाहिए वो नहीं है। ऐसे को दान देना जगन्य कुपात्र दान है। चारों प्रकार के दान लगा देना इसमें। जो स्वयं 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचास्तिका के नाम अन्य को बताता है, ऐसा धर्म वांछा सहित पाप क्रिया से विमुख, निश्चय भाव भेद ज्ञान से आपा पर के गुण भेद से विमुख, सम्यक रहित अविरत ग्रस्त जगन्य कुपात्र है। जब 6 द्रव्यों का पता है, 9 पदार्थ का पता है, पंचास्तिका का पता है, सब पता है, और अन्य को समझाता भी है। क्या लिखा? अन्य को बताता है। अपने को पता है, हम अन्य को बता रहे हैं, सब बता रहा है, पर धर्म वांछा सहित है। वास्तव में धर्म की वांछा है, भावना खोटी नहीं है। पाप क्रिया से भी विमुख है वो, ऐसा नहीं पाप करता हूं। निश्चय भाव भेद ज्ञान से आपा पर के गुण भेद से भी मुख्य, बस ये कमी है बस। और यही कमी मेन है। एक के बिना 0, सब कुछ है, कितने 0 हैं? 100 0 हैं, पर एक नहीं है। क्या है? सब कुछ है, बढ़िया है। कोई भी मिठाई बनाई थी, बहुत सब बढ़िया मिठाई है, पर शक्कर नहीं थी बिल्कुल, उसमें मिठास बिल्कुल नहीं थी। कैसी मिठाई है बताओ? थोड़ी भी शक्कर नहीं, शुगर कैन फ्री है। तो भी शुगर कैन फ्री वाले तो उसमें दूसरी डालते हैं मिठाई बनाने के लिए, डालते कि नहीं डालते हैं? शुगर कैन फ्री वाली चीज़ें आती है वो डालते हैं मिठाई बनाने, मीठा तो करते ही हैं,
और सुगड़ के, यहाँ कहते हैं कि सम्यक्त्व नहीं है तो वो कुपात्र ही है। बाहर का आचरण बिल्कुल शुद्ध है, मुनिराज है तो जैसा जिनागम में लिखा वैसे 28 गुणों का अखंड पालन करते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, पूर्ण द्रव्यलिंगपना है, पर वो सम्यक रहित हैं, उनको आपने दान दिया तो कुपात्र दान है। ऐसे अनुवृत्तिधारी है, श्रावक है, बाहर से पूर्ण रूप से सही है, कोई गलती नहीं किसी प्रकार की, पर सम्यक तो नहीं हुआ है तो मध्यम कुपात्र है। और जो सम्यक रहित है, बाहर में देव शास्त्र का दृढ़ श्रद्धान है, बाहर से कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सिद्धांत में गड़बड़ी नहीं है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, और ऐसे को दान देना ये जघन्य कुपात्र दान है। तो क्या करें, करें क्या? नहीं दे, कैसे पता करें सम्यक है कि नहीं? हमें क्या पता? जब बाहर से पूर्ण रूप से कंप्लीट है, बाहर में कोई गड़बड़ी दिखती है तो समझ में आता है, पर बाहर में तो पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है ना, हर दृष्टि से जिनागम के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। यहां तो जिनागम के विरुद्ध दिखाई देने पर भी सब कुछ अच्छा लगता है। यहां तो कहते हैं रंच मात्र भी जिनागम के विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं है, न वाणी में है न क्रिया में है, तीनों की बात जो जिस भूमिका में है, वो तीनों जिस भूमिका में है उनके जिनागम के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सम्यक तो नहीं हुआ है तो वे कुपात्र हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के कुपात्र हैं। ये अन्य को तो मोक्ष मार्ग बताते हैं परंतु स्वयं मोक्ष मार्ग में नहीं लगते हैं, अतः ये मोक्ष मार्ग का सुख नहीं है। दूसरों को तो मोक्ष मार्ग में लगाते हैं पर स्वयं कोरे के कोरे लगे तो हैं। दुनिया तो ये समझती है मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, प्रशंसा बहुत होगी, तारीफ बहुत होगी, लोग क्या क्या मानेंगे, सब मानेंगे करेंगे, पर अंदर में कोरापन है तो स्वयं मोक्ष मार्ग से वंचित है। कैसा हो सकता है? कहाँ ऐसा होता है? हो क्या सकता है? होता है। स्वयं के पास कुछ भी नहीं हो पर दूसरों को बहुत पैसा दिला दे, स्वयं के पास कुछ नहीं हो पर दूसरों को बहुत दिला सकता है, नहीं दिला सकता है? बस ऐसे ही है कि कुछ भी नहीं है। तो यहां कह रहे कि दूसरों को तो मुक्ति के मार्ग में लगा देता है पर स्वयं कोरे के कोरे यही बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। ऐसा हमने कितनी बार किया है, कितने भव खराब कर दिए ऐसे अपने। दूसरों को तो उपदेश दे दिया पर अपना खुद का कार्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, वो नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं, वो पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग में लगने का पुरुषार्थ कर रहा है, तभी तो इतना बाह्य आचरण शुद्ध रूप से पालन कर रहा है। मुक्ति में नहीं तो नहीं करता। सच्चे देव सच्चे शास्त्र गुरु को मानता है, कुदेव को गुरु को नहीं मानता, बिल्कुल जरा सा भी गड़बड़ नहीं। 3 प्रकार की मूर्ता नहीं है, 6 प्रकार के अनायतन नहीं करता, कुदेव को गुरु की प्रशंसा नहीं करता, कु आयतनों की प्रशंसा नहीं करता, कुछ सेवकों की प्रशंसा नहीं करता। इतना सब होने पर भी अभी मूल काम अभी उसका रह गया है, इसलिए वो कुपात्र है। काम हो जाए वो सोने में सुहागा हो जाए। जैसे राजा का रसोइया अनेक प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाकर राजा को खिलाता है, खुश करता है, किंतु स्वयं उसके स्वाद को नहीं जानता है। अथवा जैसे अनेक स्वादिष्ट मामिष्ट में सुस्वाद भोजन के व्यंजन के पात्र में धातु का चम्मच फिरता है परंतु वह व्यंजन भोजन का स्वाद प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार अनेक तत्वों का रहस्य मुंह से बताए, मोक्ष होने का उपाय बताकर, अन्य को तत्वरस का स्वाद कराकर, मोक्ष मार्ग बताकर सुखी करते हैं परंतु स्वयं तत्वरस का स्वाद नहीं पाते हैं। वे जीव कुपात्र हैं, कुपात्र त्यागने योग्य हैं।
क्या लिखा कि जैसे वो रसोइया, राजा के यहाँ रसोइया, तो राजा का माल नहीं खा सकता वो, उसका खाना अलग बनेगा। राजा का भोजन कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आजकल तो ऐसा नहीं होता है, आजकल भी होता है ऐसा, नहीं होता ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अपने नौकरों को अपना जो खाना खाते हैं वही बनाते हैं, वही खिला देते हैं, फिर भी अलग होता है। मुझे पता है पंचकल्याणक में जो अपना खाना, तो उन कर्मचारियों सारे के लिए अलग बनवाया था, पूरा टेंट अलग, उनका सब खाओ खाना उनका अलग पूरा ही। ये 1000 रुपये की थाली है, अब 1000 रुपये की थाली उनको खाना खिलाएंगे भाई? यहाँ दिया 1000 रुपये वाला खाना थाली का, अब उनको 1000 रुपये, उनके लिए अलग थाली थी, उनके लिए अलग खाना था। क्यों भाई? तो राजा का रसोइया है, पर बनाता खाना वो बना रहा, सब स्वाद इतना बढ़िया बनाता है। हाँ, कोई राजा विशेष हो कि भाई यहीं खा, वैसे तो खाते ही हैं, फिर भी उदाहरण दिया जिसको समझना, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा कोई तो कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण और दे दिया चम्मच का। कोई कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो कदाचित होता तो है, पहले भी होता था, आज भी होता है, फिर भी कदाचित कोई राजा अच्छा हो, रसोई में खिला दे, इसलिए उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया चम्मच का। वो चम्मच से सब माल मिश्रण बनाए जाते हैं, सब कुछ हिलाए, पर चम्मच कोरा का कोरा, उसको कितना टेस्ट आता है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया परोस रहा है सब चीजें, पर वो चम्मच कोरा का कोरा है, उसको कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे आम पब्लिक को बहुत बढ़िया मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, बढ़िया प्रभावित हो जाते हैं लोग, पर स्वयं कोरा का कोरा है। दूसरों को उपदेश बढ़िया दिया, लोग प्रभावित होंगे होंगे, इतनी बढ़िया बात, सारी जनता प्रभावित हो रही है, जैन हो अजैन हो सारे प्रभावित हो रहे हैं, पर स्वयं कोरे के कोरे। ऐसे स्वयं कोरे के कोरे रहेंगे, सम्यक रहित हैं, तो सब कुपात्र हैं, कुपात्र हैं, और कुपात्र को हे का है, छोड़ने योग्य का है, त्यागने योग्य का है। अपात्र कौन है? फिर यहाँ पर जो फिर सारे बाह्य लक्षण बताए, तो उससे बाह्य से तो सब ठीक दिखेगा, तो अंदर की पहचान बाहर वाले जीवन को कैसे होगी? सामान्य काम नहीं है, कठिन काम है, इसलिए वो आपका ज्यादातर कुपात्रता नहीं होता है। वर्तमान की स्थिति को देखते तो सारा ज्यादातर कुपात्र, फिर कुपात्र छोड़ो, अभी अपात्र में आ रहे हो, कुपात्र में आओ तो कोई बात नहीं, अभी तो अपात्र का देखो वो भी आने दो, तीनों प्रकटले में भी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी अपात्र का पढ़ो। अपात्र के भी 3 भेद हैं, जो जिन आज्ञा रहित, जिन लिंग के धारी, परिग्र सहित अपने को यतिपद गुरु नामधारी मानते हैं, अनेक प्रकार के तप संयम ध्यान करते हैं, राग द्वेष से दुखी, हृदय के धारक, क्रोध मान माया लोभ से मंडित, मंत्र तंत्र झंत्र औषधि रसायन धातु शोधक ज्योतिष वेद्यक नाड़ी इत्यादि चेष्टा द्वारा आजीविका करते हैं। ऐसे अनेक वेद स्वांग के धारक उत्कृष्ट अपात्र हैं। सब आ गए इसमें, दिगंबर रहित सब आ गए इसमें, कि जो जिन आज्ञा, जिन लिंग के धारी हैं, दिगंबर वेश को धारण किए हुए हैं, परंतु परिग्र दिखाई देता है, परिग्र सहित है, पर अपने को यति मानते हैं, गुरु नामधारी मात्र हैं। पहले वाले में ऐसा नहीं था, कुपात्र वाले तो पूर्ण रूप से जिनागम के अनुकूल ही उनका आचरण था, बिल्कुल विरुद्ध नहीं था। और यहां कह रहे हैं अपात्र में कि वे दिगंबर वेश तो धारण किया है, परंतु परिग्र सहित है। कैसे हो? परिग्र सहित हो, फिर अपने को यति मान रहे हैं, अपने साथ में कितना परिग्रह है, क्योंकि मुनिराज तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, पहले वाले तो ऐसे थे, पर सम्यक तो नहीं होने के कारण कुपात्र थे खाली,
उनके पास तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं था, पर सम्यक तो नहीं था, बहिरंग परिग्रह नहीं था। अंतरंग परिग्रह तो उनके मौजूद है भी, कुपात्र के भी अंतरंग परिग्रह तो मौजूद है। यहाँ कहते हैं कि अंतरंग भी मौजूद है, बहिरंग भी मौजूद है। और गुरु नामधारी मानते हैं, अनेक प्रकार के तप रहे हैं, संयम करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु राग द्वेष से दुखी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं। राग द्वेष खड़ा हो रहा है, दुख हृदय के धारक है, क्रोध मान माया लोभ से मंडित है। किसी की कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है, कोई तंत्र मंत्र जंत्र, अजैन जैन सब आ जाएंगे इसमें। जंत्र मंत्र तंत्र करता है, ताबीज देता है, औषधि देता है, रसायन धातु शोधक करता है, ज्योतिषी वैद्यक का काम करता है। साधु का काम नहीं, गृहस्थ तो कर सकता है, पर साधु का ज्योतिष काम साधु का नहीं है, वैदिक का काम साधु का नहीं है। तो आचार्यों ने लिखे तो हैं शास्त्र ज्योतिषी के। प्रश्न खड़ा होगा यहाँ पे आपका, आचार्यों ने वैद्य शास्त्र लिखे हैं, द्वादशांग है ना, तो द्वादशांग में तो सब आया है ना। तो वो जानकार होना और ज्ञान का बताना अलग बात है, और उसको सब लोगों को वो करना अलग बात है। दोनों में फर्क है। जिन मंदिर बनाने का उपदेश देना अलग बात है, और जिन मंदिर बनवाना अलग बात है। फर्क आया समझ में कुछ? गृहस्थों को जिन मंदिर जाना चाहिए, उनके लिए जिन मंदिर होना ही चाहिए, ये उपदेश देना अलग बात है, और स्वयं खड़े रहकर जिन मंदिर बनवाना ये अलग बात है। दोनों में फर्क है कि नहीं? तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि भले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, हो सकते हैं मुनिराज, इतनी रिद्धियां होती तो क्या क्या ज्ञान नहीं होता है, पर वे ऐसे काम जंत्र मंत्र तंत्र औषधि आदि के काम नहीं करते हैं। नाड़ी इत्यादि चेष्टा आजीविका करते हैं। खास बात आजीविका करने की, आजीविका नहीं करते, इससे अपना व्यापार धंधा नहीं करते। कई लोग करते हैं सही, साधु अपने को साधु मानते हैं और ये काम करते हैं, पैसा भी प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक वेश स्वांग के धारक उत्कृष्ट अपात्र हैं। क्या लिखा? उत्कृष्ट अपात्र है, वो उसके भी 3 भेद कर दिए। उत्कृष्ट अपात्र में ये अन्य लोगों को तो कुमार्ग का उपदेश देते ही हैं, स्वयं भी शुभ मार्ग से रहते हैं। उपल नाव खाज खुजावते, स्वयं कुएं में गिरे और दूसरों को भी गिराते हैं। स्वयं तो डूबे संसार समुद्र में, दूसरों को भी डुबाते हैं। ये वो हैं। जैसे कोई ठग राजा का वेश धारण कर अन्य लोगों पर हुक्म चलाए तथा कहे कि मैं राजा हूँ, जो मेरी सेवा करेगा वह अनेक रिद्धि प्राप्त कर सुखी होगा, तब उसे राजा जानकर भोले गरीब जी उस ठग की सेवा करने लगे। परंतु ये भोले जीव ठगाए ही जाते हैं, क्योंकि जो ठग ऊपर से राजा रूप हुआ तथा अंतरंग से भांड है, अतः उल्टा कुछ भीग ही मांगेगा, देने में समर्थ नहीं। इसमें राजा का एक भी चिन्ह नहीं है, स्वयं ही भूखा है, अन्य लोगों को सुखी करने में असमर्थ है। ठीक इसी प्रकार ये पात्र जीव स्वयं धर्म वासना भावना से रहित हैं, अन्य लोगों को धर्मफल बताने में समर्थ हैं। इस प्रकार के जीव उत्कृष्ट पात्र हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। जो स्वयं राजा का वेश बना के आया है तो भांड, वो क्या देगा बताओ? पहले आपने देखा हो, वो जादूगर आए थे, खेल दिखाते ना, और नकली नोट, वो नोट बना देते थे, और नोट दिखाए आपको, 100 का नोट कितने सारे दिखा रहा है, लास्ट में क्या कहता हो? ऐसा तो मैं रिजर्व बैंक में ही रखता, मैं आपसे पैसा क्यों मांगता? यदि मैं नोट ऐसे बना सकता होता अंतिमा क्या होता है? यदि ऐसे में नोट बना देता, सब कर लेता होता, ये तो हाथ की सफाई मात्र है और कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं आपके सामने जादू क्यों दिखाता? रिजर्व बैंक मेरे पास ही होती सब पूरी, खुला कहता ना। तो इसका मतलब सिर्फ हाथ की सफाई, नोट कुछ नहीं है, तो मांगता ना। ऐसे तो राजा है नहीं,
भांड है, वो क्या करेगा? वो आपसे कुछ मांगने ही वाला है। राजा का वेश बना के आया है खाली, वो दूसरों को क्या करेगा? ठगने आया ना, ठगेगा और कुछ नहीं करेगा। ठगने के लिए आया तो ठगेगा। आपको किस तरह से ठगेगा अलग बात है। अपने पुराण में कहानी आती है ना, वो ब्रह्मचारी का वेश बना के आया मंदिर में और फिर मूर्ति लेकर के, और फिर वो ठीक है, सेठ जी ने उसको उन्हीं के टेंट में घुस गया तो सेठ जी ने बचा लिया उसको। तो क्योंकि वो तो था ही नहीं ना, वो तो ब्रह्मचारी था ही नहीं, वो तो ठग था। तो कैसे असली सेवा पूजा करता वो? तो जो राजा का रूप बना के आया है पर अंतरंग से भांड है, उल्टा भीगी मांगेगा, देने में समर्थ कहाँ होगा? वो तो मांगने ही वाला है। ऐसे जिसके पास कुछ नहीं है वो गरीब लोगों को ठगेगा, क्योंकि स्वयं के पास धर्म है नहीं, मुक्ति का मार्ग है नहीं, कुछ सिखा ही नहीं, दूसरों को क्या बताएगा वो? एक राजा का एक चिन्ह है नहीं, स्वयं भूखा है, अन्य लोगों को सुखी करने में असमर्थ है। ऐसे लिखा, अपात्र जीव स्वयं धर्म वासना भावना से रहित है। स्वयं के पास धर्म है नहीं, धर्म भावना से रहित है, अन्य लोगों को धर्म फल बताने में असमर्थ होंगे। क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना बाहर में, वो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं वो असली है क्या? एक आधे चीज त्याग कर दी, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, माला के निमित्त से कुछ कर रहे हैं, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। अंदर में असली धर्म का स्वरूप तो पता ही नहीं है। कुपात्र वाले को पता था पर सम्यक तो नहीं हुआ था, यहाँ पता ही नहीं है उसको। बाहर में सब कोरा है, बाहर में सब क्या है? कोरे के कोरे रहना है क्या? तो फिर क्या कहते हैं यहाँ? ये जीव ऐसे अपात्र हैं, उत्तम अपात्र हैं, क्योंकि वेश बनाया साधु का। देखो साधु को लिया है, कोई भी वेश साधु का वेश बना करके ऐसा काम कर रहा है ना, इसलिए वो उत्कृष्ट पात्र है। ग्रस्त, कुटुंबादि रहित, जिनाज्ञा रहित, हिंसामयी, तप संयम के धारक, कंदमूल के भक्षण में प्रवीण, दया में, सत्य धर्म से रहित, कुधर्मी, हिंसा मार्गी, स्वयं को व्रती, तपस्वी, जपी, संयमी, धर्मात्मा मानने वाले मध्यम अपात्र हैं। अब ग्रस्त को लिया, ग्रस्त है, कुटुंब सहित है, जिन आज्ञा भी नहीं है और हिंसा आदि तप संयम का धारक। बाहर में आचरण करता है पर कैसा? हिंसा में आचरण है। कंदमूल का भी भक्षण करता है, आलू भी खाता है, प्याज भी खाता है, कुछ भी खा लेता है, कोई ठिकाना नहीं, बिस्किट ही खा लेता है। को कहता अपने को क्या है? हम तो व्रती हैं। क्या है? दया में, सत्य धर्म से रहित है, कुधर्मी है, हिंसा मार्गी है, स्वयं को भले व्रती कहता है, तपस्वी, जपी, संयमी कहता है, पर वो सब कैसे हैं? नकली है। वो उत्कृष्ट नहीं, मध्यम पात्र है। कैसा वो? मध्यम पात्र है। और जिन आज्ञा रहित, भ्रष्टाचार के धारी, नाम पूजा दानादि अंग सहित अपने को मानने वाला, अभक्ष खाने वाला, हिंसा धर्म का लोभी, दया रहित, जो ग्रस्त स्वयं को धर्मी जानता वह जघन्य पात्र है। कि जिन आज्ञा रहित है, भ्रष्टाचार के धारी भले है, नाम पूजा दानादि अंग सहित अपने को मानने वाला मानता जबरदस्ती, अभक्ष खाता है, ठिकाना नहीं है, और अपने को मानता है गृहस्थ है। हिंसा धर्म का लोभी, दया रहित, कोई ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पीने का ठिकाना नहीं है, खिलाने का ठिकाना नहीं है, और अपने को गृहस्थ धर्मी मानता है। ये जघन्य पात्र है। ऐसे को दान देने से सही फल नहीं मिलेगा। कुपात्र को दान दो कि अपात्र को दान दो, ऐसे दान देने से, ऐसे लोगों को दान देने से क्या होगा? हानि होगी, लाभ नहीं होगा, घाटे का सौदा है। किसको? कब घाटा होगा? अपात्र को दान दोगे घाटा ही है, कुपात्र का दान दोगे उसमें भी घाटा ही है, पर अपात्र से कम है, पर है घाटा ही।
विशेष लाभ नहीं है। करे क्या फिर बता देते ना, सुपात्र को दान दो। सुपात्र के 9 भेद हैं फिर। कितने? 9 भेद। उसमें से सुपात्र के प्रथम 3 भेद उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये 3 तो आपने पढ़ा ही है। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य रत्नाकर शाखाचार में है ना, और भी ग्रंथों में है, बहुत सारे ग्रंथों में। उत्कृष्ट सुपात्र के 3 भेद हैं हमारे पास। उत्कृष्ट सुपात्र के भी 3 भेद। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट जघन्य है समझ में। सुपात्र के कितने भेद किए? कौन कौन से? अब उत्कृष्ट के भी 3 भेद। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मध्यम, उत्कृष्ट जघन्य। कठिन नहीं है, बोल सकते हो, सरल है कि नहीं सरल? अब उत्कृष्ट की बात, जो उसी भव में तीर्थंकर होने वाले हैं, वे जीव राज्य अवस्था का त्याग कर दिगंबर दशा धारण कर जब तक केवल ज्ञानी नहीं हो जाते तब तक छद्मस्त अवस्था में है। इस अवस्था में उन्हें आहार आदि देना ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट सुपात्र है। कि तीर्थंकर जैसे जीवों को आहार आदि दान देना ये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट है। पर लोग पंच कल्याणक में गड़बड़ कर देते हैं। आहार की जब विधि होती है ना, इतना समझाते हैं, कितना समझाते हैं कि भैया इन नियमों का पालन करना है, वही आहार दें, पर नियम भंग, अपने खुद का नियम पालन नहीं करके भी आहार देने आ जाते हैं। जब स्पष्ट कह रहेगा कुछ भी नहीं लेना है आपको, बिना लिए आना है आपको, वस्त्रों की शुद्धि, किसी को छूना नहीं, करना नहीं, सब इतना समझाते हैं पंचकल्याण, तो भी कई लोग इसमें क्या हो गया, वही कपड़े पहनने डाल दिए, कपड़े ना आ जाते, ऐसे ही आ जाते हैं। कुछ लोग हटाना पड़ता है। साक्षात तीर्थंकर मौजूद हैं, जो अभी मुनिराज हैं, उन मुनिराज को आहार देना ये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुपात्र दान है। और अभी तो आपको संभव नहीं है, अभी जो भी संभव है आप पंचकल्याण में देते हो, पर वो उसमें बहुत फर्क है भैया, बहुत फर्क है। ये साक्षात तो दिया तो है, आपके भावों की अनुमोदना है, इसलिए वो बात सही है, आपको आरदान का फल तो मिलेगा, पर एक साक्षात तीर्थंकर का जीव जो मुनिराज उसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ तो हम चम्मच पे चम्मच लाइन लगी है तो करवाए जा रहे हैं। मुनिराज 32 ग्रास से ज़्यादा आहार नहीं लेते, और तीर्थंकर परमात्मा तो वैसे नहीं लेते। वो तो सिर्फ विधि बताने के लिए उतरे हैं, जगत के जीवों को धर्म तीर्थ का मार्ग, आहार दान की विधि क्या होती है, आहार दान कैसे क्या होता है, एक उनको तो उनका शरीर ही इतना सजग है। जब ग्रस्त थे तभी तो ग्रस्तों का आहार ही नहीं लिया उन्होंने, खुद के मम्मी पापा ने का भोजन नहीं किया है, देवों पुनीत आहार किया उन्होंने। तो क्या जब तक ग्रस्त में रहते हैं तीर्थंकर का जीव, तब तक वे ग्रस्त द्वारा निर्मित जो भोजन है वो नहीं करते। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है और कि जब उन्होंने कभी भोजन किया ही नहीं तो मुनिराज बनने पर ऐसा भोजन लेंगे तो उनका शरीर गड़बड़ नहीं हो जाएगा? आपने कभी भी जीवन में बिल्कुल एक ग्रेड का ही पानी पिया, आपको दूसरा पिया नहीं, और आप दूसरा पानी पीते तो आपका शरीर तो गड़बड़ हो जाता है। तो मुनिराज ने जब ग्रस्त अवस्था में थे तब तक कभी उन्होंने एक कण भी ग्रस्त वाला नहीं खाया। आपके गेहूं मक्का जो भी अनाज है वो कुछ नहीं लिया, और अब मुनिराज बनने पर वो आपका देव पुनीत आहार नहीं ले सकते, लेते नहीं हो। अब ग्रस्त द्वारा निर्मित आहार ले रहे हैं, तो उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी। क्यों? एक तो शरीर उनका वृद्ध नारासनन है, दूसरा पुण्य ही इस टाइप का है, उनके शरीर में रोग होता ही नहीं है।
तो हमने तो सुना है भगवान महावीर को पेचिश रोग हुआ था। अब तुमने सुना, तुमने गलत सुना है, तुमने सही ढंग से पढ़ा नहीं, जिसने कहा उसने गलत कहा है। तीर्थंकर के जीव को जो होता है उनका शरीर वैसा होता है, उनको किसी प्रकार का रोग शरीर में नहीं होता है, कोई भी जाति का रोग नहीं होता है। हाँ, जन्म से ही थे, गर्भ से ही समझो। हाँ, अतः ऐसे जीव को जो पहली बार समझो जीवन में आपका भोजन ग्रहण करेगा तो उत्कृष्ट नहीं है, इसीलिए तो वो देने वाला मोक्ष में चला जाता है। वो जाएगा गारंटी से। तीर्थंकर का स्पर्श करने वाले जीव, उसके परिवार सभी लोग मोक्षगामी होते हैं। वे जीव राज्य अवस्था का त्याग कर नग्न अवस्था जब धारण करते हैं और जब तक केवली नहीं हो जाते हैं तब तक छद्मावस्था में हैं। इस अवस्था में उन्हें आराधि देना ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट सुपात्र दान है। जिनके चारित्र के फलस्वरूप अनेक रिद्धियां उत्पन्न होती हैं, क्या लिखा? जिनके चारित्र के फलस्वरूप अनेक रिद्धियां उत्पन्न होती है, अवधि मन प्रज्ञान आदि अनेक उत्तम रिद्धियों के धारी यतीश्वर उत्कृष्ट मध्यम सुपात्र है। मुनिराज तो हैं पर अनेक रिद्धियों के धारी हैं। ऐसे मुनिराजों को चार ज्ञान के धारी जो कि समझ लो बड़े आचार्य हैं, गंधर हैं, ऐसे को आहार देने का अवसर मिला, वो उत्कृष्ट मध्यम सुपात्र है। क्योंकि गंधर जितने भी होते हैं चार ज्ञान के धारी होते हैं, सारे सभी की सभी। एक भी गंधर तीन ज्ञान का नहीं, सभी चार ज्ञान के धारी होते हैं। उनको मस्तिष्क ज्ञान तो ही, अवधि ज्ञान भी होता है और मन प्रज्ञान भी होता है। 28 मूल गुण, 13 प्रकार के चारित्र के प्रतिपालक, वीतराग सम्यक सूर्य के धारी यतीश्वर उत्कृष्ट जगन्य सुपात्र है। तो उत्कृष्ट, पर उत्कृष्ट में जगन्य कह रहे हैं। दिगंबर वितरागी संत जो कि सम्यक के धारी हैं, छठे सातवें गुण स्थान में जुलते हैं, 13 प्रकार का चारित्र का पालन करते हैं, जिनकी सौम्य मुद्रा है, ऐसे दिगंबर वितरागी संतों को आहार देना उत्कृष्ट दान है, पर उत्कृष्ट में जगन्य है, सुपात्र दान है ये। और ऐसा अवसर कब मिलेगा पता नहीं। पहले मिला होगा तो ज्ञान में नहीं, और अभी पहले मिला होगा, दिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया होगा, दिया होगा, परंतु पता नहीं। हाँ, तीर्थंकरों को भी दिया हो सकता है, दिया हो सकता है, पर भाव कुछ रह सकते हैं ना। वैसे तीर्थंकर को तो दिया ही नहीं है, दिया होता था इस पंचम काल के निकृष्ट काल में जन्मते ही नहीं है। मुनिराज की बात कर रहा हूँ। तीर्थंकरों को दिया होता तो फिर देवगति में आके मनुष्य बनकर के मोक्ष चले गए होते, ज्यादा बहुत नहीं होते उनके। पर किन्हीं मुनिराज को कभी दिया होगा तो पता नहीं, और वर्तमान में अभी कुछ अवसर कब मिलेगा पता नहीं। कैसे संत को कब अपन आहार दे पाएंगे। पंच कल्याणक में जो दिया है वो, उसमें बहुत अंतर है। हमारी अनुमोदना भी करते हैं, सब करते हैं, पर वो जो दान है साक्षात, एक साक्षात भगवान मौजूद हैं, उससे भी बढ़कर जिन प्रतिमा को कहा गया है, ये सत्य बात है, जिन प्रतिमा को साक्षात तीर्थंकर से भी अधिक कहा गया है, फिर भी अंतर तो है। साक्षात तीर्थंकर मौजूद हो, समस्रण में जो होता है वो अलग व्यवस्था होती है। वहाँ कौन हो, तुम ऐसे कुर्सी पे बैठोगे, तुम ऐसे नींद निकालोगे, ऐसे झपकी लोगे वहाँ? हाँ, हाँ, वहाँ ये चश्मा लगेगा, वहाँ चश्मा रहित, क्योंकि नेत्र ज्योति कमजोर नहीं होगी, वहाँ घुटने वुटने दर्द नहीं करेंगे। समझिए कि नहीं? उस समोशरण में, साक्षात भगवान के समोशरण में जो जीव होते हैं उनको कोई रोग नहीं होगा,
रोग रहित बैठेंगे। तो ये भी तो रोग है, तभी तो चश्मा लगाए ना। चश्मे की जरूरत नहीं, कुर्सी की जरूरत नहीं, और ये सब पहनने पड़ेंगे क्योंकि ठंड नहीं लगती वहां। ये चद्दर वद्दर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब अनुकूलता है। अनुकूलता ऐसी अनुकूलता है कि निर्विकल्प भाव से, निर्विकल्प मतलब वो वाला, ऐसा निर्विकल्प होता है वो वाला नहीं, बाह्य विकल्पों से मुक्त होकर जिनवाणी का लाभ लेते हैं। क्या आत्म टोपी की जरूरत नहीं वहां कुछ। समोसरण में बैठा हुआ जीव बाह्य सब विकल्पों से मुक्त होकर ऐसी भगवान की वाणी का आनंद लेता है, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। कमाने की टेंशन नहीं उसको, घर जाने की टेंशन नहीं, यहाँ तो जाने की टेंशन है। 5 मिनट ऊपर तो नहीं हो गया, और वहां कभी होते ही नहीं 5 मिनट ऊपर। वहां तो 2 घंटा 36 मिनट जो एक्यूरेट टाइम है, ऑटोमेटिक 1 मिनट ऊपर नहीं होता कभी। हाँ? और लेट भी नहीं होते प्रवचन कभी, कभी लेट भी नहीं होता और जल्दी भी नहीं होता। फिक्स कितनी घड़ी एक बार में प्रवचन होता है? प्रतिदिन दिन में 3 बार, और एक बार में कितनी घड़ी? 6 घड़ी, 2 घंटा और धून डेली, और खचाखच भरा हुआ समोसरण, खाली नहीं मिलता कभी। हाँ, आज तो शादी में गए हैं, आज तो वहां गए हैं, कल वहां गए हैं, मम्मी ऐसे नहीं होता। वो समोसरण में कोई, समोसरण में कोई गया हो तो भी वहां जगह खाली नहीं है, फुल भरी है, फुल भरी जगह वहां। कोई कहीं भी जाओ तो भी जगह कभी खाली नहीं मिलेगी, इतनी संख्या रहती है। अपने यहाँ 2 दिन प्रोग्राम हो शादी का तो मंदिर ही खाली मिल जाता है। हाँ, पूजा करने वाले ही नहीं मिले, भगवान का पक्षाल करने वाला ही नहीं मिले। पर वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समोसरण खाली मिले। दुनिया में काम तो सब करने वाले वहां भी होंगे कि नहीं होंगे? होते तो हैं, पर उनका पुण्य, उन जीवों का भी पुण्य ऐसा कि वे सब खींचे चले जाते हैं। वो चीज यद्यपि मंदिर समोसरण का रूप है, पर वो चीज नहीं होती है। यद्यपि जिन प्रतिमा जिन सारखी है, 100% सत्य है, कोई उसमें आशंका नहीं है। क्या कहा मैंने? जिन प्रतिमा जिन सारखी है 100%, और एक तीर्थंकर से भी कहीं गुना अधिक हाँ फल मिलता है, लाभ होता है जीवों को। परंतु फिर भी सीधा सीधा ऐसे बात करते तो अंतर दिखाई देता है। इसलिए जो तीर्थंकर साक्षात मुनिराज हैं, उनको आहार देने का जो फल है वो तो समझ लो साक्षात मोक्ष से मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मोक्ष का फल मिलने वाला है, क्योंकि वो गारंटी से मोक्ष जाने वाला जीव है। कई भवबाद नहीं, हो सकता है पुरुष है तो उसी भव से अगले भव में, महिला है तो 2 भव बाद पर जाएगी मोक्ष। मध्यम पात्र के भी 3 वेद हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, भी समय हो गया है।